बिरला गार्डन हम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आज एक एहतजाज हो रहा है और एहतजाज करने वालों का ये कहना है कि हम यहाँ के रहायशी हैं और ये पहला फ़ेज़ 2018 में काटा गया और 2021 में दूसरा फ़ेज़ काटा गया। अभी हुआ ये कि ये अपने डेवलपर और जो ज़मींदार है, ये इन्होंने मिली-भगत करके जो हमें ये फ्रॉड करके ये जगह दे दी गई है और अब ये भाग गए हैं। अब हमें जो है ना बेघर किया जा रहा है। आइए इनसे पूछते हैं कि असल वजह क्या है और हक़ाइक़ क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जो आपने पहले बात की है कि ये मामला क्या है? ये 2018 में इन्होंने सबसे पहले एक टाउन काटा, ठीक है? लोगों ने प्लॉट लिए और उसमें जो एक्सपेक्टेड था इन्होंने 1 साल तक लोगों को रजिस्ट्रियाँ करा के, कब्ज़े दे के, एफडी अप्रूवल करा के देनी थी। आज है 2026, और वो भी नहीं करवाया। आज तक कुछ नहीं हुआ। मतलब डेवलपमेंट थोड़ी बहुत की हुई है जिसको नाम की कहते हैं, ना एफडीए में ये प्रूव है, ना बिजली है, ना कुछ है। अच्छा, फिर जो जिस तरह ये फ्रॉड करने का तरीका होता है सबका, कि कुछ सड़कें बना लीं, बना के फिर एक्सटेंशन लॉन्च कर दी। लोग देखते हैं यार इतनी 100-100 फुट की सड़क दिखाई। लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी अट्रैक्शन वाली चीज़ है। लोगों ने यहाँ पैसे लगाए और दोबारा इनसे प्लॉट लिए। अभी पिछले तो वही सोच रहे थे कि ये नज़र आ रहा है तो हो गया होगा। तो लोगों ने लिए, पता लगा बाद में 2022-23 में, अच्छा, वो जो 2021 में एक्सटेंशन करके इन्होंने लॉन्च की, तकरीबन 8 अरब रुपया इन्होंने लोगों से कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट सॉरी, उसमें आपकी एक मैं बात ज़रा काटूँगा क्योंकि जब आप लोगों ने इनसे ये प्लॉट लिए, ठीक है, उस वक़्त आपने देखा कि ये एफडीए से अप्रूव्ड है? या सिर्फ़ इन्होंने ये दिखाया कि जो पहला फ़ेज़ काटा वो अप्रूव्ड था और दूसरा नहीं? बताया ये गया कि हमारी ये सारी लैंड है, हमने ली हुई है, फ़ाइल जमा है, तकरीबन 100 एकड़ या 120 एकड़ ये हमारे पास लैंड है। जिस तरह हमने पूछा कि ये किसी जगह पे फसल लगी थी, ये हमने खुद लगाई हुई है, इस फसल के बाद हमने करना हो सारा कुछ। और जिस तरह फिर पहले बना होता है तो वो देख के लगा कि ये सब कुछ है, और आम आवाम तो इश्तिहारात पे चलती है और वो तो आके बेधड़ाधड़ चीज़ें लेना शुरू कर देती है। तो लेने के बाद साल 2 साल बाद जब पता लगा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, तब पूछा तो, और पता करने के बाद पता लगा कि ना इनके पास लैंड है और कुछ भी, ये टोटल करके ना 8 अरब रुपया जो डाटा से पता था कि इतना ले चुके हैं। अच्छा, फिर इस मामले में 2023 में सबसे पहले हम गए, ये आपका कैमरा तो नहीं दिखा सकेगा लेकिन ये आप बाद में ले लीजिएगा। ये है एफआईए का केस। एफआईआर में एफआईए में हमने एफआईआर कराई इस सारे मामले में कि मनी लॉन्ड्रिंग और इतने अरब लेके ये मफरूर है, ठीक है? और हमें दफ्तर वगैरह बंद थे, बंदे तो गायब थे, ऑफिस बंद थे, हम कहाँ जाते? हम एफआईए गए। अच्छा, एफआईए सॉरी, आपसे जो डील करने वाले थे ये सिर्फ़ डेवलपर थे या असल मालिकान? कौन बैठे थे जिनसे आप डील करते रहे? सर, जिस तरह एक करता डेवलपर है या उनके सेल्समैन करते हैं, जो जो सेल्समैन, लेकिन जो तरीकाकार होता है, जिस तरह ये चीज़ है, ये आपके सामने सब कुछ बना हुआ है, ये घर बन रहे हैं, ये सब कुछ है और नज़र यही आ रहा है कि ये मालिकान ही है। डेवलपर ने कहना ये मालिकान है, ये हमारा कब्ज़ा है और सब कुछ है। लोगों ने ये बने बनाए घर उन्होंने देने थे। ढाई ढाई करोड़ का एक घर था। लोगों ने ढाई ढाई करोड़ रुपए में उसकी 3 साल की एक साथ में पैसे देने के दिया, और ऐसा सब जिस तरह ज़बरदस्ती आपकी किस्त नहीं आ रही, ये आएगी तो हम इतना काम करेंगे, करते करते उन्होंने सारे ऑलमोस्ट, ये जितने 2 ब्लॉक्स हैं, 117 मरले हैं, ये सिर्फ 2 रोड्स हैं 1 ब्लॉक के। इस तरह पीछे 120 एकड़ का इस तरह मसला है। अच्छा, फिर जब कुछ भी नहीं ये कर रहे थे तो हम एफआईए में गए। एफआईए में ये चीज़ साबित हुई और वो उनको पकड़ा भी सारा कुछ। फिर वो एक जिस तरह सालिस पड़ जाते हैं, सालिसों में बात चली गई। राना अली अब्बास यहाँ से सियासी था, वो सालसी करने लग पड़ा, 3 साल उसने सालसी में लगाया। जब ये सारा कुछ हो गया, हमें समझ लगी ये सब अवाम को उल्लू बना रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर लोगों ने, किसी ने मशवरा दिया कि आपका जो ये स्कैम है इतना बड़ा, ये तो नैब का केस है। फिर ये चीज़ों से सुनी-सुनाई, फिर उस पे पता किया तो हमें भी समझ लगी। हम गए फिर नैब में, जो हमारी पहली एप्लीकेशन है ना नैब की, 53 लोग एक साथ गए थे। तो ये इसमें है 200 2.5 अरब रुपए की वो 53 लोग जी, जी। उसमें थे। ये मैं आपको बाद में डाटा दे दूँगा, 53 लोग थे। नैब 100 एप्लीकेशन और 50 करोड़ अच्छा। से नीचे केस नहीं लेती। अल्टीमेट दरख्वास्तें जाना शुरू हुई। ये नैब में अब केस तकरीबन 1 साल से चल रहा है, इनकी इंक्वायरीज़ हो रही हैं। अब जो भी इसमें फैक्टरीज़ हैं उनको शक होता है, जिस तरह ज़मींदार, उनको शक हुआ कि ये इन्वॉल्व हैं, तो ज़मींदारों को उन्होंने बुलवाया, ठीक है? ये कॉल अप नोटिस हैं।
ये स्पेसिफिक जिस तरह ये रकबा है इसमें ज़मींदार आज तक नहीं गया, नैब ने 3-4 नोटिस दिए हैं, आज तक नहीं गया इंक्वायरी के जमींदार कौन है, उनके नाम क्या है, वो भी जरा बता दें। ज़िम्मेदार इसमें 209 चक्के हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये स्पेसिफिक 2 रोड जो हैं इसमें एक डॉक्टर इब्रार है, बहुत तगड़ा बंदा है, वो भी डीन है जीसी यूनिवर्सिटी का, और वो उसी की फैमिली का है, मेन उसके ये 2 उसकी फैमिली के हैं। मौजूदा या साबका डीन? नहीं, मौजूदा डीन है, मौजूदा डीन है। और अच्छा फिर अगली स्टोरी ये चलती है कि ज़मींदार मतलब हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ रहायशी हैं, हमें पता लगता है ये मई में, इस साल 2026 के मई में, कि इधर वारंट वाले आते हैं, वो कहते हैं कि जी ये जगह तो वो केस हुआ हुआ और जीत गए हैं, ये वो मालिक सुबान नहीं था, ये ज़मींदार था, और वो उनको कब्ज़े का मामला है, उनको